नमस्कार, मैं अंजलि मिश्रा। स्वागत है आप सभी का दो न्यूज में। आपको बता दें कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तारी के मामले में दिल्ली हाईकोर्ट से राहत देने से इनकार कर दिया। सीएम के ने दिल्ली आबकारी नीति मामले में हुई गिरफ्तारी को चुनौती दी थी। हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ अब केजरीवाल सुप्रीम कोर्ट का रुख कर सकते हैं। सूत्रों ने इसकी जानकारी दी है। केजरीवाल की याचिका पर हाईकोर्ट का फैसला आने के बाद बीजेपी ने इस पर प्रतिक्रिया देनी शुरू कर दी, क्योंकि हाईकोर्ट ने इस दौरान जो टिप्पणी की, इसमें साफ तौर पर समझ आ रहा था कि दिल्ली शराब घोटाले मामले में केजरीवाल की संलिप्तता है, जिसके बाद अब बीजेपी ने इस मामले को लेकर केजरीवाल से इस्तीफे की मांग कर दी। तो वही मुख्यमंत्री को जब हाईकोर्ट से झटका लगने के बाद बीजेपी ने उन पर निशाना साधा। बीजेपी के नेता मनोज तिवारी ने कहा, मुजरिम मुजरिम होता है, देश में सभी को भारत के कानून का पालन करना ही होगा। आज माननीय कोर्ट के आदेश ने आपके गैंग लीडर को आईना दिखा दिया। ईडी द्वारा एकत्र किए गए सबूत से पता चलता है कि किंग पिंग अरविंद केजरीवाल ही है। वही बीजेपी के वरिष्ठ नेता सुधांशु त्रिवेदी ने भी इस मामले को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। उससे पहले वीरेंद्र सचदेवा जी क्या कुछ कह रहे हैं, एक बार जरा सुन लीजिए। इस देश में कानून का शासन है, वो जहां जा सकते हैं, लेकिन जिस तरह से आज माननीय न्यायालय ने साक्ष्य रखे हैं, अगर आम आदमी पार्टी के नेताओं में थोड़ी सी भी नैतिकता है तो दिल्ली वालों से माफ़ी मांगे। जो चोरी उन्होंने की उसके लिए प्रायश्चित करें वो लोग। मैं कह रहा हूँ, आज की माननीय न्यायालय की टिप्पणी के बाद अगर उस पर भी वो सवाल उठा रहे हैं तो सीधा सीधा न्यायालय की अवमानना कर रहे हैं। आम आदमी पार्टी के नेताओं को ये बात समझनी चाहिए कि आज कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि अरविंद केजरीवाल व्यक्तिगत रूप से और पार्टी के नेता के रूप में इस किकबैक को लेने में, इस पॉलिसी को बनाने में शामिल है। घोटाला हुआ है, चोरी की गई है। का खारिज होने का मतलब है अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी के मुंह पे तमाचा पड़ा है। बार बार जिस तरह से माननीय न्यायालय की टिप्पणी पर ये लोग सवाल उठाते थे, बार बार शोर मचाते थे, झूठ बोलने थे, सच नहीं बदलता। शराब घोटाले में अरविंद केजरीवाल ने व्यक्तिगत रूप से भी और पार्टी के नेता के रूप में भी कमीशन खाई है, चोरी की है, ये बात आज स्थापित हो गई। तो जैसे कि आपने वीरेंद्र सचदेवा को सुना, साफ तौर पर बोल रही हैं कि नैतिक आधार जो है अरविंद केजरीवाल अब खो चुके हैं। वो इस पद पर विराजमान होने के लिए और नैतिकता के आधार पर अरविंद केजरीवाल को अब जो है इस्तीफा दे ही देना चाहिए। वहीं इस मामले पर प्रतिक्रिया जो है कपिल मिश्रा की भी आई है। कपिल मिश्रा ने इसे लेकर बकायदा एक पोस्ट डाला है, जहां पर लिखा है कि हाईकोर्ट ने आज केजरीवाल और आपके हर झूठ की धज्जियां उड़ा दी है। कोर्ट ने कहा केजरीवाल की गिरफ्तारी कानूनी एकदम सही है। हाईकोर्ट की टिप्पणी स्पष्ट करती है कि केजरीवाल शराब घोटाले में शामिल है। केजरीवाल सीएम की कुर्सी के पीछे छिपकर अपराधों की जांच से बच नहीं सकते हैं। वही सब मामले पर जैसे कि हमने आपको कहा कि बीजेपी नेता सुधांशु त्रिवेदी ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कहा हाईकोर्ट के फैसले से केजरीवाल का अहंकार चूर हो गया। त्रिवेदी ने कहा कि यह साफ हो गया कि विगत 30 से 35 वर्षों से जिन नेताओं का जेल के अंदर जाने का, बाहर आने का क्रम बना हुआ था, केजरीवाल उनसे अलग नहीं है। पार्टी का चेहरा और चरित्र पूरी तरह से उजागर हो चुका है। तो आप देख सकते हैं सुधांशु त्रिवेदी ने भी इनकी जो है पोल खोलकर रख दी। उन्होंने बकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है उन्होंने की और प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जो है चीजें उन्होंने बताई है। तो सुधांशु त्रिवेदी की अगर हम बात कर ले तो उन्होंने तो अपनी तरफ से चीजें कही है, बताई है, लेकिन इस पर लगातार बीजेपी के अन्य नेताओं के भी रिएक्शंस सामने आ रहे हैं। वीरेंद्र सचदेवा जी को भी आपने सुना। अब एक बार बीजेपी नेता मजिंदर सिंह सिरसा की भी जो है बयान एक बार आप सुन लीजिए, क्या कुछ सिरसा जी कह रहे हैं। अरविंद केजरीवाल जी भ्रष्टाचारी हैं और वो जेल में ही रहेंगे। आज मानयोग हाई कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल जी की याचिका जो कहती थी कि उनको इलीगली अरेस्ट किया गया है, उसके ऊपर फैसला सुनाते हुए ये कहा, ये स्पष्ट कर दिया कि जो कहा जा रहा था आम आदमी पार्टी के द्वारा कि अप्रूवर के बिहाफ पे केस बनाया गया है, ये गलत है। मानयोग हाई कोर्ट ने कहा अप्रूवर ईडी के सामने या सीबीआई के सामने बयान नहीं देता। अप्रूवर 164 के तहत कोर्ट के जज के सामने बयान देता है, मजिस्ट्रेट के सामने, और उसको ऊपर सवाल उठाना, ये जुडिशरी सिस्टम के ऊपर सवाल उठाना है, जज के ऊपर सवाल उठाना है, उनकी मंशा के ऊपर सवाल उठाना है। जज साहब ने यह भी स्पष्ट किया कि ये 100 साल पुराना कानून है और इसके तहत जो सवाल उठा रहे हैं वो गलत है। जज साहब ने यह भी साबित बताया कि जो हवाला के जरिए पैसा गया गोवा में और उसके बयान है बकायदा, और वहां के जो कैंडिडेट इलेक्शन लड़े गोवा में उनके बयान हैं, और उससे स्पष्ट साबित होता है कि जो शराब घोटाले में पैसा इकट्ठा किया गया वो चुनाव में भेजा गया। यह भी जज साहब ने बताया कि डिजिटल एविडेंस है और एविडेंस प्रूव करता है कि करोड़ों रुपया गोवा चुनाव में खर्च किया गया। जज साहब ने यह भी बताया कि इस केस के अंदर जो पॉलिसी फॉर्मुलेट की गई थी वो एक गलत इंटेंशन से की गई थी। उस पॉलिसी को फॉर्मुलेट करने का पर्पस ही कहीं ना कहीं करप्शन था। और ये जो केस है सारे का सारा, इसमें ये कहना कि उसने गवाही दी तो केस बना, इसने गवाही दी तो केस बना, ये गलत है। तो बड़ा स्पष्ट है
अरविंद केजरीवाल भ्रष्ट हैं, अरविंद केजरीवाल जेल में रहेंगे। और मैं यह भी कहना चाहता हूं आज अरविंद केजरीवाल जी से और सुनीता जी से, जो आपने अरविंद केजरीवाल जी की फोटो बाबा साहब अम्बेडकर जी के साथ, शहीद भगत सिंह जी के साथ लगाई थी, वो बहुत बड़ा पाप था। आपने एक भ्रष्ट शराब घोटाले में मुख्यमंत्री जो इन्वॉल्व है उसकी फोटो लगाकर आपने शहीद भगत सिंह जी का और बाबा साहब अम्बेडकर जी का अपमान किया है। आपको पब्लिक तौर पर दोनों हाथ जोड़कर और ये जनतक तौर पर एक वीडियो पोस्ट करनी चाहिए और बताना चाहिए कि आपसे गलती हुई है, शराब घोटाले वाले मुख्यमंत्री की आपने फोटो लगाई है। अरविंद केजरीवाल जी मुख्यमंत्री बनने का सपना देखते थे, आज ये स्पष्ट हो गया वो एक भ्रष्ट हैं, उन्होंने शराब घोटाला किया है, इसके बावजूद वो कुर्सी पर चिपक कर बैठना चाहते हैं। अब इसका भी इंसाफ बहुत जल्दी होगा। तो जैसा कि आपने सुना, मजिंदर सिंह सिरसा भी इस मामले पर अपनी जो है प्रतिक्रिया देते नजर आई और अरविंद केजरीवाल को भ्रष्ट बताते हुए उन्होंने कहा है कि हाईकोर्ट ने अरविंद केजरीवाल के पिटीशन को अब पूरी तरीके से नकार दिया है और कोर्ट ने भी ये कह दिया है कि किस तरीके से एविडेंस जो है केजरीवाल के खिलाफ मिले हुए हैं। और ये भी कहा गया है कि जो इशू ये बना रहे थे केजरीवाल का कि इस वक्त गिरफ्तार किया गया क्योंकि चुनाव है, लेकिन बल्कि ये नहीं, इसी वजह से गिरफ्तार किया गया क्योंकि वो ईडी के सामने नहीं आ रहे थे और यही एक कारण है उनकी गिरफ्तारी के पीछे कि उनको इतना समन भेजा गया, उसके बाद भी आने के लिए तैयार नहीं हुए। और इस मामले पर बीजेपी नेता शहजाद पूनावाला की भी प्रतिक्रिया सामने आ रही है। क्या कुछ कह रहे हैं शहजाद पूनावाला, एक बार जरा सुन लीजिए। जयते जो हाईकोर्ट का फैसला आया है केजरीवाल जी पर, आज ये स्पष्ट है कि अरविंद केजरीवाल शराब घोटाले में भ्रष्ट है। जिस प्रकार से अरविंद केजरीवाल आम आदमी पार्टी लगातार विक्टिमहुड कार्ड खेल रही थी, आज हाईकोर्ट ने उस कार्ड को ध्वस्त कर दिया है। उन्होंने कहा है कि पर्याप्त सबूत है कि उन्होंने भ्रष्टाचार किया है, किकबैक्स लिए हैं, पॉलिसी को चेंज किया है। ये कहते चवन्नी नहीं मिली, उन्होंने कहा मनी ट्रेल भी है और गोवा चुनाव में खर्च हुआ है। ये कहते थे कि अप्रूवर पे सवाल निशान खड़े करते हैं। आज हाईकोर्ट ने कहा है कि अप्रूवर पर सवाल निशान खड़े करना मतलब न्याय प्रणाली पर सवाल खड़े करना। और जो ये लोग पिछले कई दिनों से कभी इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर, कभी किसी और चीज को लेकर ये ध्यान भटकाने की पूरी कोशिश कर रहे थे, आज कोर्ट ने कहा है कि इन सवालों का, इन बातों का कोई मतलब नहीं बनता। आज सवाल सिर्फ इतना बनता है कि क्या कोई नैतिक अधिकार बचता है अरविंद केजरीवाल जी के पास कि वो मुख्यमंत्री बने रहे और सरकार तिहार से चलाए। आज हाईकोर्ट ने न केवल शराब घोटाले के सरगना का पर्दाफाश किया है, परंतु जो सियासी धर्मांतरण हमने देखा है, जो हुआ है रामलीला मैदान में, उसका भी पर्दाफाश किया है। झाड़ू से दारू तक, स्वराज से शराब तक, अन्ना की उंगली पकड़ने वाले आज लालू की उंगली पकड़ते हैं। जो इंडिया अगेंस्ट करप्शन बोलते थे वो जस्टिफिकेशन फॉर करप्शन करते हैं। जो भ्रष्टाचार हटाओ के नाम पर आए थे वो भ्रष्टाचार बचाओ करते हैं। और जो आरोप लगने पर इस्तीफे की मांग करते थे, आज वो निर्लज होकर सरकार तिहार से चलाना चाहते हैं। तो कितना बदल गया इंसान, इसका भी आज एक प्रमाण मिला है हाईकोर्ट के इस फैसले से। तो जैसा कि आपने शहजाद पूनावाला को भी सुना, उन्होंने भी अरविंद केजरीवाल के भ्रष्ट होने के साथ साथ इस्तीफे की मांग कर दी है। तो वहीं इस मामले को लेकर ईडी के तरफ से जो आप कह सकते हैं कि पूरा मामला रख रहे थे एएसजी एसवी राजू, उनका भी बयान सामने आया। क्या कुछ कह रही है एएसजी जो है एसवी राजू, जरा ये भी सुन लीजिए। स्टेटमेंट एग्जाम किया, प्योरली लीगल जजमेंट, एब्सोल्यूट लीगल, नथिंग पॉलिटिकल, वेरी वेल रिटन जजमेंट। आपकी बात से सहमति जताई, आपकी बात से सहमति जताई, आपकी बात से सहमति जताई हाईकोर्ट ने। कोर्ट ने न्याय किया है। राजनीति पे क्या कहा? राजनीतिक बयानबाजी पर Court said whether to make a person approver is the function of the court, duty of the court, not of the judiciary. राजनीति में हम जाते नहीं है, हम सिर्फ न्याय करते हैं, ऐसा कोर्ट ने कहा। अप्रूवर मुझे जाने दो ना सर, अप्रूवर की जो सत्यता को लेकर, जो उनके बयानों को लेकर सवाल उठाए जा रहे थे, उसको लेकर भी कोर्ट ने टिप्पणी की। कोर्ट ने कहा कि एक आदमी को अगर अप्रूवर बनाना या नहीं बनाना वो कोर्ट का कार्य है, वो कोर्ट का कार्य है, ईडी का कार्य नहीं है। गिरफ्तारी को लेकर भी कमेंट किया है। गिरफ्तारी जो है वो बराबर थी, गिरफ्तारी में कोई गलती नहीं हुई, ये भी कोर्ट ने कहा। सुप्रीम कोर्ट जाने की बात करना तैयार है सर? सुप्रीम कोर्ट जाने की बात करना तैयार है सर? उनसे पूछिए सुप्रीम कोर्ट। Sir, the court has made very important, order where the court is saying that don't make it a political issue, don't politicize this. It's not a difference whether he's a CM or normal individual, but the approval thing, which is also being raised in lower court, also has been touched upon by the court, where the court has said. I've already said about the approval. Sir, what has been?
The court has said that as far as approval is concerned, how much weight is to be given, what weight is not to be given is a function of the trial court. This is not a trial that is mini trial is not being conducted, and an approver is approved by the court, not by the ED. The court makes an approver and grants him pardon. The ED doesn't grant pardon. Okay, done. Sir, have the statements of Hawala operators played a very crucial role in this order? It is not one statement. Sir, have the statements of the Hawala operators, the ITRs and the WhatsApp chats played a very crucial role in this order, sir? There is voluminous evidence of various persons, so you cannot say that one statement has made a difference. Sir, So do you think it will be a very benchmark thing for all the petition which has gone on its way, where the court has made it? तो जैसा कि आपने सुना, उन्होंने बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा है कि सारी चीजों को देखने के बाद कोर्ट ने ये पाया है कि मनी ट्रेल जो है वो मिला है। कोर्ट ने आज इंसाफ किया है और कोर्ट ने कहा है कि केजरीवाल का जो ये गिरफ्तारी जो केजरीवाल की हुई है ये पूरी तरीके से लीगल है। इसमें किसी भी तरीके का कोई दाव पेच या किसी भी तरीके से कोई भी गलतफहमी या गलत चीजें नहीं की गई है। ये पूरी तरीके से वैध है, कानून के तहत जो है पूरी तरीके से सही है और इसमें कोई भी दो राय या दो मत नहीं है। अरविंद केजरीवाल ने गलती की है और इसका भुगतान अरविंद केजरीवाल आज की डेट में करते नजर आ रही हैं। तो आप समझ सकते हैं कि अरविंद केजरीवाल को लेकर जिस तरीके की टिप्पणी लगातार की जा रही है, बीजेपी नैतिकता के आधार पर अब अरविंद केजरीवाल से इस्तीफे की मांग कर रही है और कह रही है कि अब तो अरविंद केजरीवाल को इस मामले में इस्तीफा जरूर जो है दे देना चाहिए। तो आप समझ सकते हैं कि अरविंद केजरीवाल की मुश्किलें लगातार बढ़ती नजर आ रही है, क्योंकि अब अरविंद केजरीवाल को लेकर अब उनके इस्तीफे की मांग शुरू हो गई है, क्योंकि अब लंबा समय अरविंद केजरीवाल को जेल की सलाखों के पीछे बिताना पड़ेगा, क्योंकि मनी ट्रेल पाया गया है और ऐसी स्थिति में अरविंद केजरीवाल का जेल से बाहर निकल कर आना नामुमकिन सा नजर आ रहा है। और यही कारण है कि बीजेपी अब ये कह रही है कि अरविंद केजरीवाल को नैतिकता के ही आधार पर, लेकिन अब बीजेपी से उन्हें इस्तीफा दे देना चाहिए। अब ये देखना दिलचस्प होगा कि आने वाले समय में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल अपने पद से इस्तीफा देते हैं या इसी तरीके से अपने पद पर बने रहते हैं, जिससे कि हम आपको रखेंगे अपडेटेड। फिलहाल के लिए हमने आपको ये जो पूरा मामला है ये बड़े विस्तार से बताया है कि यह पूरा मामला क्या है, किस तरीके से दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को दिल्ली के हाई कोर्ट से बड़ा झटका लगा है, जिसके बाद बीजेपी लगातार उनके इस्तीफे की मांग कर रही है। और अब इस पूरे मामले पर आपकी भी जो राय हो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर से जरूर साझा करिएगा। धन्यवाद।